जय हिंद। मैं डॉक्टर पूनम त्रिपाठी भारतीय एडू चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग वाक्य विचार के विषय में अध्ययन किए, जो था वाक्य के अंग, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। उसी वाक्य विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है जो हम अध्ययन आज के क्लास में करने वाले हैं। तो चलें अपने क्लास की ओर। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष और वचन हो उसे कर्तृवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है। यहाँ पर किताब पढ़ता है, ये पढ़ता है राम के अनुसार है, और ये सीता पत्र लिखती है सीता के अनुसार है। अब आते हैं कर्मवाच्य में। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष और वचन हो उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने किताब पढ़ी, सीता ने पत्र लिखा। यहाँ पर ये पढ़ी शब्द किताब के अनुसार हुआ है, राम के अनुसार नहीं है। ऐसे सीता ने पत्र लिखा, ये पत्र के अनुसार लिखा क्रिया का रूप परिवर्तित हुआ है। अब आते हैं भाववाच्य वाक्य में। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुरुष तथा अन्य पुरुष हो तो वहां भाववाच्य वाक्य होता है। जैसे राम से किताब नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर ये पढ़ा महत्वपूर्ण शब्द है। राम और किताब दोनों गौण है वाक्य में। सीता से पत्र नहीं लिखा जाता। ये सीता और पत्र यहाँ दोनों ही के अनुसार वाक्य नहीं है। यहाँ पर सीता और पत्र के गौण के रूप में ये शब्द है। यहाँ महत्वपूर्ण, यहाँ पर क्रिया उपस्थिति अपना दर्ज कर रही है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य वाक्य होता है। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर, जहाँ पर कि वाक्य में हमेशा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यह पदबंध है जो कि निभाता है। और ये पदबंध को हमेशा पूछा जाता है कि वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो आज जानेंगे कि पदबंध है क्या और इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे पदबंध अनेक पदों का बंधा हुआ समूह, अर्थात पद और वाक्य के बीच की इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। जब वाक्य में पद समूह संज्ञा का कार्य करे तो उस वाक्य में संज्ञा पद होता है। कौन सा होता है? भारत के प्रधानमंत्री। यदि हम वाक्य बना दें कि वे भारत के प्रधानमंत्री थे और पूछा जाए कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो हम कहेंगे इसमें संज्ञा पदबंध है, भारत के प्रधानमंत्री। सिनेमा जाते हुए लड़के, सरसों का तेल, इस तरह के जो भी पदबंध है वो संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आता है। सर्वनाम पदबंध, जब पद समूह सर्वनाम का कार्य करे उस वाक्य में
सर्वनाम पदबंध होता है। किस्मत का मारा मैं, यह यदि वाक्य में खंड है तो उस खंड को या उस पद समूह को हम सर्वनाम पद बंध कहेंगे। वहां सर्वनाम पद बंध ये होगा। भगवान का भक्त वह, ये पद बंध है। ये पद का जो समूह है, यह पद वाक्य में ये पद समूह क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। विशेषण पदबंध, संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह वाक्य में विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे बाघ के समान फुर्तीला आदमी, या बाघ के समान फुर्तीला व्यक्ति है, यह आदमी है। इस वाक्य में बाघ के समान फुर्तीला जो पदबंध है वह विशेषण पदबंध है उस वाक्य में। क्रिया पदबंध, क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह वाक्य में क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे खाता रहता है, कहाँ जा सकता है, यहाँ रख दें वह हमेशा खाता रहता है या वह खाता रहता है। तो ये उस वाक्य में खाता रहता क्या है? क्रिया पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध का कार्य करने वाला पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे विद्यालय से होकर आएगा, वह व्यक्ति चाहे वह विद्यालय से होकर आएगा। इस वाक्य में जो विद्यालय से होकर है वह कौन सा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। आज हम बहुत ही सूक्ष्मतम तरीके से अध्ययन किए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य के अंश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा हर परीक्षाओं में इसे पूछी जाती हैं, और इसे समझना हम सब के लिए अति ही आवश्यक है। इसलिए हम सब इसका अध्ययन महत्वपूर्ण ढंग से करें, और हम चाहेंगे कि इतना यदि हम लोग मेहनत करते हैं तो छात्र या छात्राएं जो भी हों इसका अध्ययन बहुत ही उत्साहपूर्ण ढंग से करें। जिस उत्साहपूर्ण ढंग से हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और इसे हमेशा छात्र छात्राओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ जय हिंद।